क्वेश्चन 11 करा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसके बाद करा कि यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, तो करा कि हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में जो पूछा है, लास्ट स्टेप में कहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। इस रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। उसके बाद करा यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। ठीक है, तो अब ये देखो रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने कितना हो जाएगा, ये देखो उसका चाल x है और ये कह रहा है कि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। तो कम के लिए इसमें से घटा देंगे, x माइनस 8 क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा 480 किलोमीटर की दूरी जो है वो कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो पहले ये देखेंगे कि 480 जो दिया है किलोमीटर उसको तय करने में से कितना समय लगता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा सामान्य चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है। समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी है कितना, 480 किलोमीटर और इसका सामान्य चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेलगाड़ी द्वारा सामान्य चाल से चलने में कितना समय लगा है, 480 बटे x घंटा। अब उसमें कह रहा है कि जब इसकी चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेते हैं तब देखा जाए कि वह दूरी तय करने में कितना समय लगता है। और फिर लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे 4। अब दूरी कितना है, 480 किलोमीटर और चाल कितना है, x माइनस 8, तो इतना क्या लग गया, घंटा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में देखो करा कि जब इसकी चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेते हैं तो करा कि ये जो है उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो पहले ये देखा जाए कि ये भी समय दिया है और ये भी समय दिया है, तो दोनों समय को हम लिखेंगे 480 बटे x और दूसरा है 480 बटे x माइनस 8। ये अभी एक दूसरे के बराबर नहीं लिखे जा सकते। क्यों नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ये देखो समान चाल से है जो है
और दूसरा ये जो आया है आंसर यहाँ पे 480/x - 8, ये जो है इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पाया। इस प्रश्न में ये दिया है कि दोनों का जो समय प्राप्त किया गया है ये 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो ये अधिक समय ले रहा है तो इसमें से हम 3 घंटे को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या तो फिर इसको 3 घंटे प्लस कर देंगे। अब इसके बाद दोनों को 480/x बाएं पक्ष में लाएंगे, इस पूरे को माइनस होगा 480/x - 8 बराबर क्या बचा, -3 बचा। इसके बाद देखो अंश में से क्या कॉमन है, 480 कॉमन है, बचा यहाँ पर 1/x -1/x - 8 बराबर कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो इस संख्या 3 से ये कट जाए, काट देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 छक 18, गुणा कराएंगे, यहाँ पर देखो तिर्यक गुणा कराएंगे, इसके हर से इसके अंश में गुणा x - 8 और इसके हर से इसके अंश में गुणा x एकम x, इन दोनों हर का भी गुणा कराएंगे, x गुणे x स्क्वायर और -8x बराबर -1। अब इसके बाद देखो -x प्लस x कट जाएगा, 160 ब्रैकेट में क्या बचा, -8/x स्क्वायर -8x बराबर यहाँ पे अंश का अंश से गुणा करा देंगे, 16 8 128, ठीक है, और माइनस है यहाँ तो लग जाएगा माइनस बटे कितना होगा, x स्क्वायर -8x बराबर -1। दोनों तरफ से देखो ये माइनस माइनस दोनों तरफ से माइनस माइनस से कट जाएगा, 1280 बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस कितना 8x। अब ये जो संख्या 1280 है इसको दाएं पक्ष में ले चलेंगे तो x स्क्वायर -8x -1280 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखेंगे x पर 2 घात है, x पर 1 घात है, इसमें x नहीं है, तो ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होगा, ये जो 1280 है इसका इस पहले पद में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1280x स्क्वायर। अब इस 1280 को 2 भागों में हम बांटेंगे, ऐसे भागों में बांटेंगे जिसको या तो हम प्लस कर दें तब ये संख्या प्राप्त हो जाए और या माइनस कर दें तब ये संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब उसके लिए 1280 का पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 हो गया, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 0, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी, फिर 2 एकम, 2 पचे 10, 5 एकम 5। ये हो गया 1280 का गुणनखंड। अब ऐसी संख्या लेंगे इसमें से, अब देखेंगे ये गुणनखंड आ गया इसका 2 गुणे 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 5। अब उसके बाद जो है ये 2 से यहाँ तक गुणा करने पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया और 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, एक 40 हो गया और दूसरा क्या हो गया 32।
अगर हम 40 में से 32 को घटा देते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त होगा 8। लेकिन हमको यहाँ -8 लाना है तो 40 को माइनस करेंगे और 32 को क्या कर देंगे प्लस। ये जो दोनों यक्स है दोनों एक 40 को यक्स देंगे और दूसरा किसको देंगे 32 को। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स प्लस 32 यक्स और माइनस 1280 बराबर 0। अब गुणनखंड करेंगे इसमें पहले दूसरे पद का और तीसरे और चौथे पद का। इन दोनों में से देखेंगे क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ पे दोनों में यक्स है, हम यक्स कॉमन ले लेंगे। इसके बाद बचेगा यक्स माइनस 40 फिर प्लस इन दोनों में से 32 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा यक्स माइनस 40 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है यक्स माइनस 40 कॉमन है, बचा यक्स प्लस 32 बराबर 0। अब इसका दो फैक्टर हुआ यक्स माइनस 40 और दूसरा यक्स प्लस 32। फिर देखेंगे यहां लिखेंगे जब यक्स माइनस 40 बराबर 0 यक्स बराबर 40 और दूसरा यक्स प्लस 32 बराबर 0 यक्स बराबर -32। अब चूंकि जो चाल है जो स्पीड होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये आंसर सही नहीं है। तो यक्स की वैल्यू कितना आया 40। अब लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।